नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हाल ही में राज्यसभा में भाषण के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री और सपा सांसद जया बच्चन अपने साथ पति अमिताभ बच्चन का नाम जुड़ने पर संसद में भड़क गई थी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया बच्चन ने नाराजगी जताई थी और गुस्सा भी जाहिर किया था। एक बार फिर जया बच्चन ने संसद में ऐसी हरकत की जिससे सभापति जगदीप धनखड़ को गुस्सा आ गया और जमकर क्लास भी लग गई। जया बच्चन की तरफ से की जा रही बार बार एक ही गलती पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। संसद में क्यों भड़क उठी जया बच्चन? सभापति से ही किस बात पर भिड़ गई? जगदीप धनखड़ ने कैसे लगाई क्लास? जया बच्चन को किससे मांगनी पड़ी माफी? No sir, I'm very proud. नीरज, या तो आप बोल लो या मैं बोलूं। Take your seat. I'm very happy. One second, take your seat. Sorry sir, I didn't know. इन सवालों ने सियासी पराहाई कर दिया है और जया बच्चन के गुस्से को सबके सामने ला दिया है। पिछली बार जया अमिताभ बच्चन कहकर बुलाने पर भड़क गई थी। इसके बाद जया बच्चन सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ हंसी मजाक करते हुए नजर आए और उनसे लंच को लेकर भी सवाल किया। हालांकि अब एक बार फिर से जया अपने साथ पति और दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन का नाम जुड़ने से खफा हो गई है। राज्यसभा में जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच क्या हुआ? दरअसल राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने जया को कहा कि सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। इतना सुनते ही एक्ट्रेस और सपा सांसद जया बच्चन अपनी सीट से खड़ी हो गई। उन्होंने सभापति से सवाल किया, सर आपको अमिताभ का मतलब पता है क्या? तो सभापति ने कहा कि माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ जमा किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर मेंबर को बता भी दी है। यानी सभापति ने जया बच्चन को अपने नाम बदलने की नसीहत दे डाली, जिसके बाद उनका मुंह उतर गया। जगदीप धनखड़ ने शेयर किया कौन सा किस्सा? बता दें कि पहले अपने नाम के साथ पति का नाम जुड़ने पर नाराजगी जाहिर करने वाली जया बच्चन बाद में जगदीप धनखड़ की बात का जवाब देते हुए कहती हैं कि नहीं सर, मुझे अपने नाम और अपने पति दोनों पर बहुत गर्व है। मुझे अपने पति की उपलब्धियों पर भी काफी गर्व है। उनके नाम का मतलब ही ऐसा आभा जो सिमट ना सकती हो। मैं बहुत खुश हूँ। फिर सभापति ने एक्ट्रेस को बैठने के लिए कहा। हालांकि जया ने कहा कि चिंता मत कीजिए, यह ड्रामा नया शुरू हुआ है जो पहले नहीं था। सभापति जगदीप धनखड़ यही नहीं रुके। सभापति ने साल 2004 के अपने फ्रांस दौरे का एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि माननीय सदस्यगण, एक बार मैं फ्रांस गया था। वहां एक होटल में मैनेजमेंट ने मुझे बताया कि हर ग्लोबल आइकन की फोटो वहां है। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन की तस्वीर लगी हुई थी। यह 2004 की बात है। मैम, अमिताभ बच्चन पर पूरे देश को गर्व है। फिर जया ने क्यों मांगी सभापति से माफी? इन सब के बीच जया बच्चन ने हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का भी नाम लगा दीजिए। सर, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह गलत है। जया को जवाब देते हुए जगदीप धनखड़ ने बताया कि कई बार मैंने अपना परिचय डॉक्टर सुदेश पति के रूप में दिया है। मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है। तब जया ने उनसे माफी मांगी और कहा कि सॉरी सर, पता नहीं था। देखिए कैसे जगदीप धनखड़ के समझाने पर जया बच्चन की अक्ल ठिकाने आ गई। सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य। No sir, I'm very proud. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम, आपको एक बात बताता हूँ। It signifies आभा जो मिट नहीं सकती। I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हाँ, one second. माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय सदस्यगण,
प्लीज मान्य सदस्यगण, I had the occasion to go to France and I went to a hotel in Normandy, and it was informed to me by the management that every global icon, the photograph is shown there. I went through the staircase, photographs were shown, and Shri Amitabh Bachchan photograph was there. I certified, and that was in 2004 or so. So, ma'am, the entire nation is proud. Now, your supplementary number 4 to Shri Manohar Lal Khattar. सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दिया या उसके बाद? एक सेकंड बताऊं मैं आपको सर, कई बार मैंने, सर, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, नहीं, बट this is incorrect, sir. It is incorrect because अभी before the subject सुनो सर, प्लीज, yes ma'am. नीरज, या तो आप बोल लो या मैं बोलूं. नहीं, नीरज जी और एक नहीं, सुनिए, एक मैं बता रहा हूं, इस चीज का निर्णय मैं करता हूं और मैंने आपको नाम से पुकारा ताकि आप अपने सप्लीमेंट्री 4 पूछ सकें. जी, थैंक यू सर. एनीवे, आई विल नॉट. और जहां तक आपने कहा कि किसका नाम साथ में जोड़े, हाँ, तो कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है, तो मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है. देख लीजिए, सुदेश मेरी वाइफ का नाम है. अच्छा, सॉरी सर, आई डिडंट नो. तो डॉक्टर सुदेश पति मैंने गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार नहीं है जब पति का नाम सुनकर जया बच्चन भड़क उठी हो. इससे पहले भी राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भड़क गई जब बजट पर चर्चा में शामिल होने के लिए उपसभापति हरिवंश ने उनका नाम पुकारा. उपसभापति ने जब जया बच्चन का नाम पुकारते हुए कहा कि जया अमिताभ बच्चन, तो वो भड़क गई और कहा कि सिर्फ जया बच्चन बोल देते तो काफी था. हालांकि तब उस सभापति हरिवंश ने कुछ भी नहीं कहा था और जया बच्चन को चर्चा आगे बढ़ाने के लिए इशारा कर दिया. वहीं जया अमिताभ बच्चन ने भड़कते हुए कहा था कि सिर्फ जया बच्चन बोल देते तो काफी था. तब उपसभापति हरिवंश ने कहा, यहाँ आपका पूरा नाम लिखा है. इस पर जया बच्चन ने कहा, यह जो नया चलन है उसके अनुसार महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, मानो उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है. तब हरिवंश ने कहा, आपकी बहुत उपलब्धि है. लेकिन इसके एक दिन बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन की क्लास लगाई, जमकर जवाब दिया और सुना भी दिया. उन्होंने कहा कि जब आपका नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है तो यही पुकारा जाएगा. अब आप स्क्रीन पर ये सबूत देखिए, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, इसमें जया बच्चन का नाम जया अमिताभ बच्चन साफ साफ लिखा हुआ है. अब जब डॉक्यूमेंट पर आप नाम लिखा है तो जाहिर तौर पर उसी नाम से बुलाया जाएगा और इसमें गलत क्या है. जया बच्चन का यह कहना है कि यह जो नया चलन है उसके अनुसार महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, मानो उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है. अगर जया बच्चन इन विचारों को मानती है या सोचती हैं, तब तो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट में नाम को सही करवा लेना चाहिए और जया बच्चन को खुद भी डॉक्यूमेंट एक बार देख लेना चाहिए, उनका नाम उस पर क्या लिखा है. जया बच्चन ने क्या रखी अजीबोगरीब डिमांड. तो सपा सांसद जया बच्चन एक बार फिर अपने नाम के साथ पति अमिताभ बच्चन का नाम जोड़े जाने पर तमतमा उठी. इस विषय पर वह सभापति जगदीप धनखड़ से भी उलझ गई. हालांकि सभापति ने उन्हें कायदे से नियम कानून का पाठ भी पढ़ा दिया और नाम बदलवाने की सलाह भी दे दी. इस नोकझोंक के बीच जया बच्चन ने अजीबोगरीब डिमांड कर दी. उन्होंने मनोहर लाल के नाम में उनकी पत्नी का नाम जोड़ने की डिमांड की. उनकी इस मांग पर मनोहर लाल ने ऐसा जवाब दिया कि गुस्से में तमतमाई जया बच्चन भी हंस पड़ी. जब सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को सप्लीमेंट्री सवाल पूछने को कहा और आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर को जवाब देने को कहा, तब जया बच्चन ने कहा कि इनके नाम के आगे भी इनकी पत्नी का नाम लगा दीजिए. जया बच्चन के बार बार आपत्ति जताने पर सभापति ने बताया कि उन्होंने भी कई बार खुद का परिचय डॉक्टर सुदेश पति के तौर पर दिया है. इसके बाद जवाब देते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वह सुझाव दे रही हैं, मुझे अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का नाम भी जोड़ लेना चाहिए.
समस्या ये है कि अगर मैं ऐसा करना भी चाहूं तो मुझे इसके लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। इस पर सभापति ने चुटकी ली कि यह यहाँ आश्वासन कमेटी बैठी है, आपने आश्वासन दिया है, अगले जन्म भी आपने खुद को संसदीय परंपरा में डाल दिया है। वहीं जया बच्चन का ये क्लिप सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, मगर इस पूरी बहस के बाद एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर महिलाओं को पति के सरनेम की जरूरत क्या है? क्या शादी के बाद परिवार के साथ साथ एक लड़की का नाम बदलना भी जरूरी हो जाता है? क्या यह सच में कोई परंपरा है या फिर हमारे समाज में कुछ लोगों की सोच की देन? सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।